भारत की दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई से कहा है कि उनके नेटवर्क उपकरण जो दुनिया भर में समान हैं, खराब इंटरनेट स्पीड का कारण नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि इंटरनेट के वायरलेस मीडियम से किसी विशेष स्पीड की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारतीय टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने ट्राई को दिए एक परामर्श पत्र में कहा कि भारत में स्लो इंटरनेट स्पीड का बड़ा कारण संसाधनों की कमी को ठहराया है। संसाधनों की कमी जैसे कि स्पेक्ट्रम, बैकहॉल कैपेसिटी, फाइबराइजेशन और ई और भी बैंड स्पेक्ट्रम की कमी जैसे संसाधनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। टेलीकॉम कंपनियों ने यह भी कहा कि भारत में गुणवत्ता वाले नेटवर्क देने के लिए सरकार को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को कम करना चाहिए। इस मुद्दे पर बयान देते हुए वोडाफोन आइडिया का कहना है कि वायरलेस ब्रॉडबैंड की स्पीड कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे कि डायनामिक रेडियो एनवायरनमेंट, बेस स्टेशन से निकटता, इंडोर, आउटडोर, हाई राइज बेसमेंट इंस्टांसेस, सब्सक्राइबर्स, डिवाइस की क्वालिटी और टाइप, ग्राहकों के नंबर जो एक समय में डेटा का उपयोग करते हैं, पीक ऑफ और पीक टाइम, वेब सर्वर और वेबसाइट का बिहेवियर इत्यादि जैसे कारण हैं। वोडाफोन आइडिया द्वारा एक अजीबोगरीब बयान भी आया है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार को टेलीकॉम कंपनियों की स्पीड मापने के लिए माई स्पीड ऐप जैसे एप्लीकेशन को शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि तीनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकार से नेटवर्क में ज्यादा निवेश करने के लिए दूरसंचार शुल्क जैसे कि स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और लाइसेंस फीस को कम करने का अनुरोध किया। इस मुद्दे पर बयान देते हुए जियो का कहना है कि भारत का टेलीकॉम उद्योग सरकार को दिए जाने वाले टैक्सेस और फीस के तले दबा हुआ है। भारत में दूरसंचार कंपनियों से बड़े पैमाने पर फीस और टैक्सेस लिए जाते हैं, जैसे कि सभी टेलीकॉम कंपनियों के AGR का 30% सरकार को देना होता है। इसे कम करके कम से कम 3 से 8% करना चाहिए। साथ ही साथ जियो ने यह भी कहा कि SUC चार्जेस को 1% से कम की जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर एयरटेल ने बयान देते हुए कहा कि फ्लोर प्राइस को जल्द लाया जाना चाहिए। 2021 में होने वाले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम की कीमतों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। AGR की परिभाषा में संशोधन होना चाहिए और राइट ऑफ वे का परमिशन दिया जाना चाहिए। रिलायंस जियो ने यह भी कहा कि 2G तकनीक पर सब्सिडी दिया जाना तुरंत बंद होना चाहिए। जियो ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हर साल होनी चाहिए। 4 साल में एक बार स्पेक्ट्रम की नीलामी होने से टेलीकॉम कंपनियों पर बुरा असर पड़ता है। सरकार के पास वर्तमान समय में काफी ज्यादा अनुपयोगी और अनुत्पादक स्पेक्ट्रम का बड़ा हिस्सा है। ट्राई के सवाल जिसमें ट्राई ने कहा कि 40% मोबाइल ग्राहकों के पास डेटा सेवाओं की पहुंच क्यों नहीं है, हालांकि मोबाइल ब्रॉडबैंड आसानी से उपलब्ध और सुलभ है। इस पर बयान देते हुए VI और एयरटेल ने कहा कि इसका बड़ा कारण साक्षरता की कमी, स्थानीय भाषा में सामग्री ऐप और कम लागत वाले उपकरणों की अनुपलब्धता जैसे कारणों का हवाला दिया। ट्राई के एक और सवाल जिसमें फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और फाइबर टू द होम की कम पहुंच का कारण वोडाफोन आइडिया ने फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन की सब्सक्रिप्शन दरें मोबाइल ब्रॉडबैंड से अधिक होने का कारण बताया। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।